और लंका कांड, लंका में युद्ध होने के बाद उत्तरकांड, उत्तरकांड में सारी कथा का निष्कर्ष। लेकिन ये सुंदरकांड, ये सुंदरकांड विचित्र है अपने में, बिल्कुल पूरी रामायण में अपने आप को ये अलग अपना चरित्र बनाता है, दिखाता है। जैसे बोलते भी हैं, यदि हम पूरी रामायण न पढ़ पाए तो सुंदरकांड में से प्रतिदिन, वो आपकी इच्छा है, 1 दोहा, 5 दोहा, 7 दोहा, जितना आपकी अपनी गुंजाइश है उतना प्रतिदिन पढ़ो तो पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, घर से रोग की विदाई होगी, मन की शांति मिलेगी। और यदि हनुमान जी की असीम कृपा हुई तो कोई भूत बलाय भी पास नहीं आएगी, ऐसा लिखा। तो हमें अपने जीवन में, जैसे हनुमान जी ने सभी बुराइयों को नकारा, ऐसे हमें भी ये नाते रिश्ते एक अलग की बात है। नाते रिश्ते तो ये हर योनि में मिलेंगे, किसी योनि में चले जाइए। श्वान की योनि में, वहां भी माँ बेटा भाई बहन पूरा परिवार है। पशु योनि में पूरा परिवार है, वृक्ष योनि में पूरा परिवार है। नाते रिश्ते वहां भी हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा था और वो एक आम के पौधे के पास जाता था। जो उस आम के पौधे के पास जाता था तो उसकी आम के पौधे की और उस बच्चे की दोस्ती बन गई। और इतना उस बच्चे को ज्ञान हो गया कि जो वृक्ष कहता था वो बात समझता था बच्चा। जब बहुत समय हुआ, धीरे धीरे जाता था, उसकी जो ऊपर चढ़ जाता था, फल खाता था, ऊधम मचाता था, उस पर किसी डंडी को तोड़ता भी था, झुकता भी था। आम का पौधा बड़ा खुश होता था, उसको अपना पुत्र समझने लगा, पुत्र के समान। जब बहुत समय हुआ, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसकी आदत बदलती चली गई। वो फिर आम के पौधे के पास पहुंचा, भैया मुझे कुछ रुपए की जरूरत है, मेरा थोड़ा हाथ कुछ ऐसे ही चल रहा है, मैं परेशान हूं। बोले सुन, परेशान मत हो, मेरे पर जितने भी फल हैं सबको तोड़ ले जा, सबको तोड़ ले जा। उसने ऐसा ही किया, सभी फलों को तोड़ा, बाजार में बेचा, उसका काम पूरा हो गया। उसके बाद वो कुछ समय तक फिर उसके पास नहीं गया। कुछ समय के पश्चात उसको फिर आवश्यकता पड़ी। उधर में वो पौधा था ना, वो रोने लगा कि जब वो छोटा था तो मुझे कितना प्यार करता था, मेरे ऊपर खेलता था, कूदता था, फल खाता था, मेरी छांव में बैठता था, मुझसे लिपट जाता था। अब वो बड़ा हो गया तो मेरे पास नहीं आता, और आया भी तो उसको आवश्यकता हुई तो मैंने उसको फल दे दिए, और फल लेने के बाद वो मेरे पास फिर नहीं आया। विचार करता, वो रोता है आम का पौधा। कुछ समय के पश्चात उसको फिर कुछ आवश्यकता पड़ी, फिर वो आम के पौधे के पास पहुंच गया और उससे रोने लगा, भैया
मुझे कुछ चाहिए। आम के पौधे ने कहा, मेरी जितनी भारी भारी गुदली है ना बेटा, ये काट ले जा। उसने ऐसा ही किया और उसके आम के पौधों से जो भी गुदलियां थी अच्छी अच्छी मोटी मोटी सबको काट ले गया और फिर जाके बाजार में बेच दिया, फिर अपना काम चला लिया। उसको आम के पौधे को लालसा हुई कि शायद अब ये मेरे पास फिर आएगा, लेकिन वो गुदलियों को बेचने के बाद उसके पास फिर नहीं गया। आम का पौधा फिर रोने लगा। कि मुझे क्या हो गया, मुझे इतना लोभ लालच इसे क्यों हो गया है, जबकि मेरा नहीं था, मैं इसका नहीं था। क्यों तो इसने मुझसे दोस्ती बढ़ाई और आता भी तो अपने मतलब को आता है। जब वो छोटा था ना तो मतलब को नहीं आता था, छोटापन था, मतलब नहीं था। और जैसे जैसे बड़ा होता चला गया इसके अंदर मतलब। उस आम के पौधे ने ईश्वर को याद किया, हे ईश्वर आप इसको सद्बुद्धि दे दीजिए। कुछ समय के पश्चात फिर वो आए, बोले भैया मुझे तुम्हारी फिर जरूरत है। आम का पौधा रोने लगा, भैया अब मैं सूख चुका हूं, मेरे पे हरी वस्तु कुछ भी नहीं है, सूख चुका हूं बिल्कुल। अगर मुझे सूखे की भी तुझे जरूरत है तो इसको भी ले जा, लेकिन मुझे भूलना मत। बहुत आम का पौधा बहुत रोया, सूखा भी, ये सूखा बचाए तो इसको भी ले जा, तो खुश रहे। मैं संसार से मिटना चाहूंगा लेकिन तुझे दुखी नहीं देखना चाहूंगा। भैया ये कहानी आम के पौधे की मानस की नहीं है, ये हमारी तुम्हारी कहानी है। हम जिस बच्चे को पैदा करते हैं, पालने पोसने के लिए हम अपना जीवन निछावर कर देते हैं, ये शरीर जर्जर हो जाता है, फिर भी संतान के प्रति लालसा नहीं जाती। और संतान है, बेटा हो या बेटी हो, वो केवल बुढ़ापे में अपने मतलब को आते हैं। इसलिए मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को छोड़ दो, मैं केवल उपदेश वही करता हूं जो मैं अपनाता हूं, इसके अलावा मैं कोई उपदेश नहीं करता। मेरे गुरुजी का भी कहना है कि उपदेश उतना ही करो जितना तुम स्वयं पालन कर सको। कभी उल्टा सीधा उपदेश मत करना, आपकी भाषा आपका शब्द कहीं पकड़ा न जाए। मेरे उन बच्चों से, मेरे उन भाइयों से, मेरी बेटियों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है, घर में जो एक बुजुर्ग है ना अपने, वो आम का ही तो पौधा है, अपना सब कुछ न्यौछावर करते रहते हैं। और बूढ़े भी हो जाएं, कितने भी बूढ़े हो जाएं,
फिर भी अब क्या कहेंगे, ना बेटा मुझे जरूरत ना है, तुम अपना काम करो है? मेरी उन माताओं से, बेटियों से, भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि अपने घर में माता पिता दुखी ना हो। अगर आप उनकी मनोइच्छा पूर्ण नहीं कर सकते तो उनको दुख भी मत दो। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी करने का अधिकारी नहीं है। शायद कुछ अपने जो बुजुर्ग हैं वो तो ऐसे भी हैं, वो भूखे भी बैठे रहते हैं और घर से बाहर एक शब्द नहीं कहते। और बेटों को देखिए, बहुओं को देखिए, अवहेलना में लगे रहते। सास कितना भी भला कर दे फिर भी बुराइयां देने से नहीं चुकती। थोड़ी बहुत पूजा पाठ करना क्या सीख लिया, दो चार मंत्र क्या सीख लिए, अब वो सास को भी नहीं मान रही उन मंत्रों के पीछे। तेरे वो मंत्र भी बेकार हैं जो तूने दो चार मंत्र सीखे हैं, दो चार बार आरती करती है ना, घंटी बजाती है ना, तेरा वो भी व्यर्थ है, कभी पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ कथा मेरे को याद आ जाती है ना, मेरे सामने ज्यादातर बड़ी बूढ़ी बैठती है, मैं मां का दर्शन करता हूं उनमें, जो बुजुर्ग है उनमें पिता का दर्शन करता हूं, भगवान का दर्शन करता हूं। इसलिए अपने जीवन में कठिनाइयां जब आती हैं तो कष्ट देती हैं, पर जब जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा उत्तम उपहार देके जाती है जो उन दुखों की तुलना में हजारों गुना मूल्यवान होता है। दुख आता तो कष्ट जरूर देता है, लेकिन जब दुख विदाई लेता है तो बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा अपने जीवन का अभ्यास देकर के जाता है, बहुत कुछ सिखा करके जाता है। और जो सुख है ना, सुख में ही तो अवगुण पैदा होते हैं, दुख में कभी अवगुण पैदा नहीं होंगे। सुख वैभव ये अवगुण पैदा करता है। किसी के बच्चे ने गरीबी न देखी हो, उसने वो संपदा में ही पैदा हुआ हो, उसे क्या मालूम है दुख क्या होता है। वहां अवगुण निश्चित पैदा होंगे। दिखावे में वो चाहे भले कुछ भी करे, कुछ भी दिखावा करे, लेकिन वो अवगुणी है। अयोध्या कांड में